गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए चैप्टर साइंस के रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आपको ये बोर्ड एग्जाम तक देखने को मिलेंगे। सभी लेसन का मैं 1 डे 1 बाय सीक्वेंस वाइज आपको नए नए लेसन का अपडेट डालते जाऊंगा और उसके आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बातें बताते जाऊंगा। तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर बटन दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। चलिए अब देखो, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से आ सकता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो देखो, आपको इसमें मेजर बात क्या ध्यान रखनी है, बहुत ही आसान है, बहुत ही। इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगने की और ज़्यादा दिमाग कुछ केवल लॉजिकल है। कैसे? देखो, आप अपने को क्या करना है कि यहाँ एक दे रखी, देखना दे रखी है आपके यहाँ इक्वेशन दे रखी है 2H2। अब यहाँ दे रखा O2 और क्या बन रहा है 2H2O, यही बन रहा है। अब देखो यहाँ पे देखना भाई, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन टोटल कितने हैं 4, तो यहाँ देखो 2 दूनी 4। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन कितना अपने आप में, ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पे भी कितना हो गया 2। तो बैलेंस इक्वेशन, कुछ करने की ज़रूरत है क्या? नहीं। अब आगे आओ, एक और पे बात करेंगे, आपको अपने आप समझ में आता जाएगा। देखो अगली, देखो Fe, ऊपर देखना FeSO4 2FeSO4 अर्थात टूट रही है अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं इसको। देखो यहाँ पे देखना Fe, इधर कितना है Fe 2, इधर कितना है Fe 2। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 4 दे रखा है, तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन 3। अब मेरे को देखो कि ये जो ऑक्सीजन है यहाँ O4, इसका मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है, तो 2 4 दूनी 8, टोटल ऑक्सीजन कितनी हो रही है आपके यहाँ पे 8 ऑक्सीजन। तो अब देखो अपन काउंट कैसे करेंगे, देखना ऑक्सीजन 3, SO4 के पास 2, SO3 के पास 3, तो 3 4 5 6 7 8 हो गई, 3 2 5 और 3 8, तो टोटल कितनी हो गई 8। अब इधर देखो ऑक्सीजन 8, Fe कितना 2 और S कितना है 2, तो S 2, बस ख़त्म। आपको बैलेंस इसमें कर रखी, करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे नहीं आता है O3 नहीं दे रखा होता है, तो अपने को करने के लिए यहाँ पे क्या बनाना पड़ता है, इसको O3 बनाना पड़ता है, या O लिख रखा तो SO2 बनाना पड़ता है ना। तो अपने को अपने आप इसको देखना पड़ेगा। आगे देखिए Na2SO4, देखो Na2SO4, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि Na2 कितना है, Na2SO4 प्लस BaCl और 2 दे रखा है। तो सुनो Na2, तो यहाँ पे 2Na हो गया बराबर, यहाँ पे SO4, तो यहाँ पे दे रखा है आपके SO4, Ba कितना है अकेला है, तो Ba कितना दे रखा है 1। अब Cl2 कितना है, तो देखो 2NaCl का मतलब 2 ही सोडियम है, 2 ही क्या है क्लोरीन है, तो इक्वेशन बराबर। तो इस प्रकार अपन इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात है क्या? नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे अपन। इधर आओ, अगला क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, संचारण। देखो संचारण क्या होता है, हमारे आसपास के वातावरण बहुत सारे देखते हैं। तो पहले परिभाषा देख लेते हैं। जब कोई धातु यानी कोई मेटल है, ये कोई धातु है, अपने आसपास अम्ल, ये आसपास का जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में मतलब अम्ल, नमी, आपका जो वायुमंडल में नमी रहती है, आर्द्रता रहती है, तो आदि के संपर्क में ये मेटल आते हैं उनके, यानी कि ये धातु उनके संपर्क में आने पर क्या होती है, संचायित हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि चांदी, अपन लंबे समय तक कोई चांदी की धातु होती है उसको क्या करते हैं, हवा या कहीं बाहरी वातावरण रख देते हैं, वो नमी और अम्ल के संपर्क आने पर क्या हो जाती है, काली पड़ जाती है, संचायित हो जाती है। ठीक है, जैसे तांबे का बर्तन होता है, उसके चारों हरी परत का चढ़ जाना, ये सभी उदाहरण हैं संचारण के। अगला आपका मोस्ट ऑफ देने वाला है, अगला क्वेश्चन है कि विकृत गंधिता किसे कहते हैं, तेली खाद्य पदार्थ, जैसे कि अपन कोई भी वसा युक्त डिब्बे या खाद्य पदार्थ पैकेजिंग करते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि लंबे समय तक रहने पर ऑक्सीजन क्या हो जाती है, ऑक्सीकृत हो जाती है, O2 क्या हो जाती है, ऑक्सीकृत हो जाती है, जिससे वो जो अंदर पैक सामग्री है वो खराब होने लगती है। तो इसको रोकने के लिए अपन प्रयोग करते हैं नाइट्रोजन का, किसका, N2 का। तो ध्यान रखना कि तेलीय खाद्य पदार्थ, जो तेली युक्त खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रखने पर वे विकृत गंधित हो जाते हैं। इन्हें रोकने हेतु ऑक्सीजन गैस को हटाकर नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। तो इससे क्या होगा कि विकृत गंधिता से बचा जा सकेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट ये है। इसमें क्या क्या है, एक विकृत गंधिता है, एक संचारण है और एक आपकी रासायनिक समीकरण है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और भी आ सकता है, दूध का फटना, लोहे पर जंग लगना, सब्जियों के छिलके, सड़ी गली पत्तियों के ऊपर खाद, ये सभी रासायनिक या भौतिक परिवर्तन, इनके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना है ना। और आपको इसको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो मेरा नेक्स्ट वीडियो इन्हीं पे आने वाला है। अगला देखिएगा,
आज लेसन 2 की बात ही कर लेते हैं। देखो अम्ल क्षार अपना लेसन नंबर 2 है, अम्ल क्षार एवं लवण। देखो सबसे पहले मेजर आती है तो इसमें अंतर कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। या अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षारक कड़वे होते हैं। ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल, जबकि ये क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। ये जली विलयन में H+ देते हैं, जबकि ये OH- देते हैं। उदाहरण HCl, HNO3, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, CH3 इधर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। ये सामान्य उदाहरण आपको ध्यान में रखने हैं। अब सबसे मोस्ट अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बनने वाला है सूचक। देखो ऐसे पदार्थ जो अपने को जली विलयन में, यानी जल का कोई विलयन है, इसमें क्या करते हैं, उपस्थित अम्ल, इसमें एसिड है या आपका बेस है, इसकी क्या करेंगे वो, ये इनको अपन इंग्लिश में इंडिकेटर भी बोलते हैं, इनकी सूचना देंगे, है ना। कौन सी सूचना, रंग परिवर्तन, गंध परिवर्तन की सूचना देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, सूचक। तो जो जली विलयन में, ये कोई जली विलयन है, इसमें कोई अम्ल है या क्षार है, उसको अपन सूचना देंगे, अपने तक पहुंचाएंगे, वो कहलाएंगे इंडिकेटर, जिनको अपन क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। अब ये क्या करते हैं, देखो इनके भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है इनकी, अपन बात करते हैं। देखो इनकी प्रॉपर्टीज होती है, लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोपोड समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। मतलब कि जो लिटमस विलियन, भाई सूचक में भी अलग अलग, लिटमस विलियन वाला जो अपन सूचक ले रहे हैं, ये बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोपोड समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलो आगे आ जाओ, अम्ल क्षार के रासायनिक गुणधर्म। देखो आपको सामान्य मेजर ध्यान ये रखना है कि अम्लों की क्रिया क्या होता है। देखो कि अपन जब क्या करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। अपन ने क्या किया, एक कोई टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर जिंक मेटल डाल दिया। क्या डाल दिया दोस्तों, जिंक मेटल। अब मैं क्या करूँगा, इस जिंक मेटल में डालूंगा HCl। क्या डालूंगा, HCl, है ना, सॉरी यहाँ डालूंगा मैं H2SO4। क्या डालूंगा, H2SO4, ठीक है। तो मैंने डाल दिया यहाँ पे H2SO4। जैसे ही मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया H2SO4, और H2SO4 इंक्लूड करने पर मुझे क्या मिला कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस का निष्कासन हो रहा है, यानी कि H2 क्या हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो धातुओं की ये क्रिया हो जाएगी किसके साथ अपन कर रहे हैं, H2SO4। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने अम्लों के साथ क्रिया की। अगर आप यहाँ HCl लेते, क्या लेते आप, HCl, तो भी क्या होता, हाइड्रोजन यहाँ से निष्कासित होती, ठीक है। तो यहाँ HCl भी ले सकते हो आप, और H2SO4 भी ले सकते हो। अगली ध्यान रखनी है आपको बात कि भाई अपनों ने अम्ल क्षार की धातु कार्बोनेटों से, ऐसे 3-4 पॉइंट आपको मेन ध्यान रखने। अम्ल क्षार की धातु से क्रिया करने पर, धातु कार्बन हाइड्रोजन से क्रिया करने पर क्या होगा, यहाँ CO2 बन रही है, जबकि यहाँ क्या जल निकल रहा है ना, और यहाँ पे भी जल का निष्कासन हो रहा है। यहाँ CO2, यहाँ हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो ये अम्ल की धातु से क्रिया पर, यह धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करने पर, और अम्ल क्षार की क्रिया लवण प्लस जल, इसको उदासीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी कि एसिड प्लस बेस जो साल्ट क्या निर्माण करेगा, साल्ट का, और क्या बनाएगा, वाटर, है ना। तो ये उदासीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। सिंपल बातें, इनको थोड़ा सा आपको रिवीजन करने की जरूरत होगी। अगला हो देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से अपना सबसे पहले तो पूछता है आपका सूत्र। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, विरंजक चूर्ण का सूत्र CaCl2, बेकिंग सोडा को NaCO3 बोलते हैं, धावन सोडा का Na2CO3 10H2O, और आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये हमेशा फॉर्मूले एग्जाम में कहीं न कहीं देखने को मिलते हैं, और ये फैक्ट है 100% की यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। या तो वो आपके सूत्रों से बना देगा कि निम्न सूत्रों को लिखिए, मिलान कीजिए, या क्वेश्चन ये बनाएगा वो कि दिए गए, जैसे साधारण नमक में रसायन दिए गए सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या लाभ होते हैं, या किस प्रकार इसको समझाइए, और विरंजक चूर्ण क्या होता है, कहाँ काम देता है, खाने में कौन सा सोडा काम में देता है ना, धोने का सोडा क्या होता है, इसके बारे में उपयोग आ सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे को यहाँ से ये फैक्ट लगता है, क्लोर क्षार अभिक्रिया विद्युत अपघटन वाली। एक डायग्राम दे रखा होगा आपका ऐसा, जिसमें एक एनोड एक कैथोड। अपन क्या करते हैं, जब NaCl का विद्युत अपघटन कराते हैं, विद्युत प्रवाहित करते हैं, तो सोडियम कार्बाइड के साथ क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस एनोड और कैथोड पर मुक्त होती है, और इसी अभिक्रिया को अपन क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इस साल आने की संभावना।